बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी आघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय प्रताप बाबू की अर्धांगिनी का स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक
सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग मानव तन की उपाद्यता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, नर तन सम नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जांचत जेही, नरक सर्ग अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। मतलब इस संसार में मानव तन से सर्वश्रेष्ठ 84 लाख योनियों में, 84 लाख शरीरों में मानव तन से सर्वश्रेष्ठ और कोई दूसरा शरीर नहीं है। और 84 लाख प्रकार की योनियों में देवी देवताओं का भी शरीर आ गया, क्योंकि देवी देवताओं का जो शरीर है वह सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है ना, वह सूक्ष्म शरीर होता है देवी देवताओं का। लेकिन यह जो मानव का शरीर है यह स्थूल शरीर है, और इस स्थूल शरीर के भीतर में ही परमात्मा के पास जाने का द्वार है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। परमात्मा के पास जाने का जो द्वार है वह स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य से हम जीवात्माओं को यह मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ शरीर मिला है, और यह मानव के जैसा सर्वश्रेष्ठ शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने कहा सुर दुर्लभ है, सुर का मतलब होता है देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम जीवात्माओं को यह मानव जैसा सर्वश्रेष्ठ तन मिला हुआ है, इसलिए हम बड़भागी हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सभी सदग्रंथों ने ऐसा कहा कि मानव तन के जैसा सर्वश्रेष्ठ और कोई दूसरा तन, कोई दूसरा शरीर नहीं है, जिसको वेद और पुराण जिसके बारे में सब गाथा गाते हैं, सब इसका वर्णन करते हैं, सब इसकी खूबी के बारे में वखान करते हैं। और वही बात तो भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि नर तन सम नहीं कौनिव देही, जीव चराचर जांचत जेही, जिसको चर और अचर सभी चाहते हैं, यह ऐसा शरीर है मानव का शरीर। इसकी खूबी क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो भगवान शिव जी ने कहा, सरग नरक अपवर्ग निसैनी, अज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस मानव तन के भीतर स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है। आपको किधर जाना है, आपको जाना कहाँ है? यह मानव का तन ऐसा है, कितना सुंदर तन है, कितना सुंदर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसमें स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए और परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए, मतलब मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है। आप जाना किधर चाहते हैं, ये तय आपको करना है कि आपको कहाँ जाना है। तय तो आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन सब लोग कहेंगे बाबा नरक तो कोई जाना नहीं चाहता है। जो पापी है वो भी चाहता है कि हमको नरक नहीं मिले। पापी को आप पापी कहिए वह चिढ़ जाएगा। पापी भी आपके मुंह से धर्मात्मा शब्द सुनना पसंद करता है, क्या समझे? तो पापी को भी पापी कहिए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो धर्मात्मा सुनना पसंद करता है, लेकिन कर्म कैसा कर रहा है? नरक में जाने वाला, पाप कर्म कर रहा है। तो कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता है। वेद व्यास जी महाराज कहने की कृपा किए, पुण्य फल न मिच्छति
मतलब जीव पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। पुण्य का काम करना नहीं चाहता। जीव पाप का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन दिन रात अपने चित्त को, अपने मन को पाप कर्मों में ही लगा करके रखता है। न पुण्यं नेक्षति मानव, पाप फल न कुर्वन्ति, लेकिन वह दिन रात पाप कर्म में ही अपने चित्त को लगा करके रखता है। तो उसको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा? जीव जो है पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन वह पुण्य का काम करना नहीं चाहता है। मानव पाप का फल दुख नहीं चाहता है कि हमको दुख मिले, लेकिन दिन रात पाप कर्म में ही अपने चित्त को लगा करके रखता है। तो इस शरीर के भीतर में स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए और मोक्ष में जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। तो नरक में जाना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन वही काम दिन रात करता है। झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, तेरी मेरी तुम्मा फेरी, तेरी मेरी तुम्मा फेरी, छल कपट प्रपंच, इसकी निंदा उसकी शिकायत, अपनी प्रशंसा और अपनी प्रशंसा, औरों की निंदा, औरों की शिकायत। इतना ही नहीं, उससे भी पेट नहीं भरता है तो लोग क्या करते हैं? उसकी हत्या, उसका खून, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, इतना नीच से नीच काम करते हैं और अपने को कहलाते हैं धर्मात्मा, कि लोग हमको कहे पुण्यात्मा। अपना यश सुनना, अपनी कृति सुनना वे अत्यंत पसंद करते हैं, लेकिन उनका आत्मा जानता है कि हम उस लायक नहीं हैं। उनका आत्मा जानता है कि हम उस लायक नहीं हैं। अगर उस लायक हम बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कृति हो, हमारा यश हो, संसार में लोग हमको धर्मात्मा कहे, पुण्यात्मा कहे, तो उस प्रकार का हमें कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म भी करना पड़ेगा। बहुत लोग स्वर्ग जाना पसंद करते हैं, बहुत लोग स्वर्ग जाना पसंद करते हैं। बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हमको स्वर्ग मिले, इसीलिए जब किसी का शरीर छूट जाता है तो सीधे लिखते हैं कि उसमें क्या लगाते हैं? स्वर्गवासी। उसके बाद अपने पिताश्री का नाम, माताश्री का नाम, भाई का नाम, पति का, स्वर्गवासी हो गए। ठीक है ना, मतलब स्वर्ग चले गए। उनको पता चल गया कि वे स्वर्ग चले गए। अब स्वर्ग गए कि नरक गए कि कहाँ गए वही जाने। ठीक है ना। तो बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है कि स्वर्ग मिल जाए, इसलिए किसी का जब शरीर छूटे तो उसमें लिखना चाहिए परलोकवासी, स्वर्गवासी नहीं। क्या लिखना चाहिए? परलोकवासी। तो परलोक का मतलब हुआ दूसरा लोक, परलोक का मतलब मोक्ष नहीं हो गया। बहुत लोग समझते हैं कि परलोक का मतलब हो गया मोक्ष, मोक्ष भी नहीं। पर मतलब दूसरा, दूसरा लोक। ठीक है ना। तो इसलिए परलोकवासी लिखना उत्तम है, लेकिन स्वर्गवासी लिखना उत्तम उतना नहीं है। अपनी अपनी सबकी समझ है। ठीक है ना। बहुत लोग लिखते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं लिखिए। ठीक है ना। तो परलोकवासी देना चाहिए, ये उत्तम और अनुकूल है और शास्त्र सम्मत है। ठीक है ना। तो बहुत लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए। तो भगवान श्री राम अपने नगरवासियों से कहते हैं स्वर्ग के संबंध में, उन्हीं से सुनिए। मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं शास्त्र की बात कहूँगा, मैं राम की बात कहूँगा, मैं कृष्ण की बात कहूँगा, मैं दुर्गा काली की बात कहूँगा, मैं संत महात्माओं की, महापुरुषों की, वेद और पुराणों की बात कहूँगा। ठीक है ना। तो भगवान श्री राम स्वर्ग के संबंध में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपने नगरवासियों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही तन कर, कहते हैं भगवान श्री राम, यही तन कर फल। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर पाकर यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
नर तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही। मतलब मनुष्य का शरीर पाकर, यह जो देव दुर्लभ योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ तन, मानव का तन पाकर, नर तन पाई विषय मन देही, अब पलटी सुधाते 60 विष लेही। जो बहुत सुंदर सुंदर कर्मों को करते हैं, ठीक है ना, मनुष्य का शरीर पाकर एक तो अपने मन को, अपने चित्त को विषय में लगा करके रखते हैं, विषय में लगा करके रखते हैं मनुष्य का शरीर पाकर, और वे इसके बदले में, विषय का मतलब क्या, विषय कितना है, 5 है, विषय को भी जानना पड़ेगा। विषय कितना है, 5। कौन कौन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 के अलावा छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कोई विषय ही नहीं है। लोग विषय का मतलब क्या समझते हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये विषय नहीं है। यहाँ विषय 5 ही है, ठीक है ना। 5 विषय कौन कौन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। कोई पूछे कि रूप क्या है, कोई पूछे कि रूप क्या है, तो जो आंख से ग्रहण हो, जो नेत्र से ग्रहण हो, वह रूप है। एक सेंटेंस में जवाब मिल गया। कोई पूछे कि शब्द क्या है, तो जो कर्ण से ग्रहण हो वह शब्द है। कोई पूछे कि सुगंध क्या है, तो जो नासिका से ग्रहण हो वह सुगंध है। कोई पूछे कि स्वाद क्या है, तो जो जिह्वा से ग्रहण हो, ठीक है ना। कोई पूछे कि स्पर्श क्या है, तो जो चमड़ा से ग्रहण हो। तो ये 5 विषय का भोग करने के लिए, 5 विषय का भोग करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्रिय, यही ज्ञान इंद्रियां है। आंख, कान, बंद कीजिए मोबाइल, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और चमड़ा। तो इन 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और हम सोचते हैं कि हमारो 5 ज्ञान इंद्रियां जो है मजबूत रहे, बलवान रहे, ताकि हम विषय का खूब भोग कर सकें। कोई नहीं चाहता मेरी आंख खराब हो जाए, कौन चाहेगा, कौन चाहेगा मेरा कान खराब हो जाए, मेरा जिह्वा खराब हो जाए, मेरा नासिका में सुगंध लेने की शक्ति खत्म हो जाए, कौन चाहेगा है? तो इस इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को इतना पुष्ट करके हम रखना चाहते हैं, इतना बलवान बना करके रखना चाहते हैं कि इन विषय को भरपूर रूप में हम भोग सकें, भरपूर रूप में भोग सकें, ठीक है ना। और इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषयों को ग्रहण करने वाला है कौन? इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये जो 5 विषय है, इसको भोगने वाला एक मन है। एक मन ही है, ठीक है ना। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा 5 विषय को ग्रहण करने वाला एक ही राजा है, एक ही राजा, ठीक है ना, वह है मन। मन रूपी राजा है, ठीक है ना। मन जो है आंख का संग करता है और खूब रूप का भोग करता है, मस्त रहता है। मन कान का संग करता है, खूब शब्द में मगन रहता है, एकदम राग रागिनी का गाना सुनना, मधुर मधुर आवाजों को सुनना, ठीक है ना। मन नासिका का संग करता है, खूब सुगंध दुर्गंध लेता है, कौन है, मन, ठीक है ना। मन जिह्वा का संग करता है, खूब सुंदर सुंदर खट्टा मीठा तीता चरपरा स्वाद लेना, ये लेने वाला कौन है, मन। मन चमड़ा का संग करता है, खूब किसी को छूना, छूने में कितना आनंद आता है, शरीर का सुख लेना, लेने वाला कौन है, चमड़ा के द्वारा मन, ठीक है ना। मन ही ऐसा है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि शरीर से जब जीव निकल जाता है तो जीव के संग में मन भी रहता है। मन मरता नहीं है, मरता है शरीर, जलता है शरीर, ठीक है ना। कब्र में जाता है शरीर, लेकिन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर।
आपके मन में इच्छा हो गई कि हमको उस रूप को देखना है, नहीं देख पाए, देखने के लिए जाना है, किसी भी सूरत में उस रूप का सुख लेना है, आपका शरीर छूट गया। अब मन तो बेचैन, शरीर ना छूट गया जी, लेकिन मन तो बेचैन, ठीक है ना, मन तो बेचैन है। शरीर छूटने के बाद भी मन बेचैन है, ठीक है ना। वही मन के संग में जो जीव है, जीव के संग में जो मन है, फिर शरीर धारण करता है और उस रूप का भोग करता है। तो भोग करने वाला कौन है? मन हो गया, ठीक है ना। तो भोग करने वाला यही मन है, ये मन। तो मन जो है यह मरता नहीं है, ठीक है ना। मन हमेशा जवान होता है, जवाने रहता है। शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है ना। शरीर की जब शक्ति खत्म हो जाती है, जब बुढ़ापा आता है, तो इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। आंख से दिखना बंद, कान से सुनना बंद, नासिका से सुगंध दुर्गंध भी लेना कम हो जाता है, जिह्वा से धीरे धीरे शक्ति जो है खत्म होने लगती है जब शरीर बूढ़ा होता है। लेकिन मन में होता है कि शक्ति रहता तो और भोग करते हैं। मन में रहता है कि शक्ति रहता तो और भोग करते, ठीक है ना। लेकिन शक्ति नहीं है इंद्रियों में, तो मन कैसे भोग करेगा? मन में तो रहता है कि और भोग करते, लेकिन इंद्रियों में शक्ति नहीं है, इसीलिए मन नर्वस हो जाता है, मन को मार के रह जाते हैं। शरीर में ताकत नहीं है, कहाँ से विषय का भोग कीजिएगा? जब तक जवानी था मस्तानी चाल चलते थे, खूब विषय का भोग किए हैं, लेकिन अब तो शरीर की शक्ति छीन हो गई, शरीर की शक्ति हीन हो गई। मन में तो बहुत उतावला है, बहुत उछल कूद हो रहा है मन में, कि भोग करते हैं, लेकिन तन में शक्ति ही नहीं है। और वही इच्छा जो मन में रहता है, वही इच्छा लेकर के जब यह शरीर छूटता है, जब यह शरीर छूटता है, ठीक है ना, तब क्या होता है कि उसके अनुकूल फिर जन्म होता है, उसके अनुकूल फिर जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो जो मन में इच्छा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए फिर उस विषय का हम भोग करते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, देहावसान सम्ये चिते यद्य दीव भावेत तत्देव भवेत जीव इत एव जन्म कारणम। भगवान शिव जी का महावाक्य है, ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं। देहावसान सम्ये चिते यद्य दीव भावेत तत्देव भवेत जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय, शरीर छोड़ने के समय, चित्त में जैसी जैसी इच्छा यह जीव करता है, उसी उसी के अनुकूल उसको योनि प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है, उसका भोग करने के लिए। यही जन्म का कारण है। जन्म का कारण क्या है? वासना, मतलब इच्छा, मतलब चाहना, यही जन्म का कारण है। इसलिए जीते जी जिसने इच्छा का दमन कर लिया, चाहना को जिसने मार दिया साधना रूपी भट्टी में, गुरु से ज्ञान लेकर के मन मर जाता है, चाहत खत्म हो जाती है, वही जीव पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है। संत कबीर साहब ने कहा, वास सुरति ले आवई अशब्द सुरति ले जाई, अशब्द श्रुति है स्थिरे सतगुरु दई बताई। मतलब वास सुरति ले आवई, वासना जो है जीव को संसार में खींच कर लाता है। वासना, इच्छा जीव को संसार में खींच के लाता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में भी चाहत है, वो चाहत को पूरा करना है, चलो फिर संसार में। आवागमन उसका छूटता नहीं है, और आवागमन से बढ़ के कोई दूसरा भारी दुख ही नहीं है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना कितना दुख है। हमारे परमराध्य कहने की कृपा किए, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन से छुट्टी कैसे मिलेगी? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इसी के लिए ईश्वर की भक्ति, और ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ईश्वर की भक्ति का प्रथम अंग है सत्संग, ठीक है ना। इसके लिए संतों के शरण में आना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, और फिर उनसे सद्ज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और तब हम ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है ना, अभ्यास करेंगे गुरु से ज्ञान लेकर के। भक्ति, तब भक्ति होगी जब अभ्यास करना प्रारंभ करेंगे,
तब भक्ति। भगवान राम के अनुसार तो भक्ति कर रहे हैं, सत्संग मिल रहा है, लेकिन सार रूप में भक्ति का स्वरूप क्या है इसको समझना पड़ेगा। भक्ति कहां से प्रारंभ होता है? जहां से संसार की विद्या खत्म होती है वहां से अध्यात्म विद्या जो है प्रारंभ होता है, अध्यात्म ज्ञान प्रारंभ होता है। लेकिन गुरु महाराज कुछ इसमें जोर दिए, ठीक है ना, कि वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्या है। तो जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रय मायिक आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का, इन तीनों माया के आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया सार रूप में, ठीक है ना। वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो हमारे परमाराध्य कहने की कृपा के वह क्रिया विशेष विधि है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। यही ईश्वर की भक्ति है, और कोई दूसरा ईश्वर की भक्ति नहीं है। तो यह आवागमन के चक्र से छूटने के लिए इच्छा का दमन हो जाता है भक्ति करते करते, तब जो है जीव को मुक्ति मिलती है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है हमारे बाप दादा परदादा दादी परदादी नानी परनानी छरनानी सब कहती थी भगवान हमको मुक्ति दे दो, मतलब उठा लो। उनके मन में यही होता था कि मर जाएंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। क्यों? उतना ज्ञान नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, तो यही कहते थे भगवान हमको मुक्ति दे दो। मतलब सरल स्वभाव की होती थी सब, लेकिन ज्ञान से बहुत दूर थी, ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में मरने के बाद किसी को मुक्ति नहीं मिलता है, मुक्ति जीते जी मिलता है, जीते जी। जो गुरु से ज्ञान ले करके ईश्वर की भक्ति करता है, जो मानस जप करता है, मानस ध्यान करता है, दृष्टि साधना करता है, जो सुरत शब्द योग की साधना करता है, साधना के जब परम प्रकाष्ठा को प्राप्त करता है, तब जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी कहने की कृपा किए कि हे ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानम सिंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। बात यही स्पष्ट हो गया। भगवान शिव कहते मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति। अगर पहले हम लोगों को भी ज्ञान होता तो अपनी दादी को बताते, परदादी को बताते कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है, तो पूछती कि बेटा तब मुक्ति क्या है? पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते देहे ब्रह्मत्व मयाते जलानम सेंधुवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मतलब मरने पर जो मुक्ति होती है मुक्ति वह नहीं है। मुक्ति तो वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक जल में घुलकर एक में एक हो जाता है, उसी प्रकार साधन विशेष विधि के द्वारा भक्ति करते करते, योग करते करते, अभ्यास करते करते जब यह जीवात्मा सारे आवरणों को पार करके उस परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाता है, उस दशा में जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और यह मुक्ति मरने के बाद नहीं, यह मुक्ति जीवन काल में होता है। अगर जीवन काल में ऐसी मुक्ति नहीं हुई, हम इस प्रकार की साधना किए, भक्ति किए, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, तो यह संस्कार जीव के साथ पुष्ट होकर के बना रहता है, जीव के संग में यह संस्कार रहता है। और शरीर छूटने के बाद यही संस्कार जीव के साथ में जाता है और दीर्घ काल तक पहले वह सुख का भोग करता है पुण्यवानों के लोकों में, और पुनः किसी श्रीमान के घर में उसका जन्म होता है या किसी जोगी कुल में उसका जन्म होता है, और जहां से उसका भक्ति छूटा हुआ था वह संस्कार पुनः वहां से उसको भक्ति कराना प्रारंभ कर देता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूची नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टि विजायते। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं
कितना भी योग भ्रष्ट योगी कोई क्यों ना हो, जितने दिन तक वह पुण्य का काम किया, शुभ कर्मों को किया है, उस पुण्य के प्रताप से वह पुण्यवानों के लोकों में जाता है और दीर्घ काल तक वहाँ पुण्य का सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में उसका जन्म होता है। और जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है वहाँ से वह भक्ति प्रारंभ करता है। अब पुण्यवानों के लोकों का मतलब क्या हुआ? जहाँ पुण्यात्मा लोग रहते हैं। बहुत लोग पुण्यवानों का लोक स्वर्ग लोक को कह देते हैं। स्वर्ग लोक पुण्यवानों का लोक नहीं है, स्वर्ग का लोक देवी देवताओं का लोक है। यही बात है। मैंने बहुत लोगों को प्रवचन में सुना है कहते हुए कि दीर्घ काल तक वो स्वर्ग लोक में वास करता है। पुण्यवानों का लोक स्वर्ग लोक को नहीं कहा गया है, ठीक है। पुण्यवानों का लोक जहाँ पुण्यात्मा रहते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज, ठीक है ना, जैसे और महापुरुष रहते हैं, जैसे हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते मेरा शरीर छूट गया, हमको गुरु महाराज आएंगे लेने के लिए और अपने लोक में ले जा करके रखेंगे, दीर्घ काल तक वहाँ सुख भोगेंगे, फिर मनुष्य का शरीर देंगे। जहाँ से मेरी भक्ति छूटी है वहाँ से भक्ति प्रारंभ करेंगे। लेकिन स्वर्ग लोक के संबंध में भगवान श्री राम क्या कहते हैं? स्वर्ग लोक कौन जाते हैं? जैसे कोई दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दुर्गा माँ खूब खुश होगी तो आपको अपना लोक में लेकर के जाएगी। वो हुआ स्वर्ग लोक, ठीक है ना, वो हुआ स्वर्ग लोक। मतलब जो देवी देवताओं को पूजने में लगे हुए हैं, तो जो जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, तो देवी देवता का स्थान कहाँ? स्वर्ग है, तो उनको स्वर्ग में लेके जाएंगे। लेकिन स्वर्ग का सुख कैसा? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इसी बात को समझना है। भगवान श्री राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, यह मनुष्य का शरीर पाने का फल यह नहीं है कि विषय में अपने मन को लगा करके रखना। अगर इस शरीर को पाकर कुछ सुंदर सुंदर काम हम कर भी लिए, देवी देवताओं की उपासना करके सिद्धि को प्राप्त भी कर लिए, तो वह स्वर्ग में तो जाएगा शरीर छूटने के बाद, लेकिन वह स्वर्ग का सुख स्वल्प है, अल्प काल का है। फिर उसको नरक में आना पड़ेगा स्वर्ग से, और फिर उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। उसको मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे संत तुलसी साहब कहते हैं, नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। अगर सत्संगी लोग भी स्वर्ग में चला जाता गुरु की भक्ति करते करते, तो संत तुलसी साहब क्यों कहते हैं ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे? तब तो सत्संगी लोग न कहते सबको तो निर्वाण नहीं मिल जाएगा, सबको तो मोक्ष नहीं मिल जाएगा, सबको तो परम धाम नहीं मिल जाएगा, है? शरीर तो छूटेगा बीच में, तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा? नहीं, वह पुण्यवानों के लोक में जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए संत तुलसी साहब कहते हैं कि नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख जन स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। स्वर्ग से कहाँ आते हैं? नरक में। और फिर नरक में नहीं, भर में चारों खान, फिर चारों खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसमें भटकते हैं, चक्कर लगाते हैं। मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। पुण्यता ही रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। सभी महात्मा पुकार पुकार करके संत महात्मा का ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, है? तो इस शरीर के भीतर में नरक में जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है, और मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है, ठीक है ना। आप जाना कहाँ चाहते हैं? आप जाना कहाँ चाहते हैं? अगर स्वर्ग भी जाइएगा तो स्वर्ग का सुख स्वल्प है, कुछ काल के लिए, फिर नरक में जाना पड़ेगा, फिर 4 खानी में 84 लाख प्रकार की योनियां, उसमें दुख भोगना पड़ेगा। तो अंत में आता है मोक्ष, अपवर्ग, मतलब मोक्ष, अपवर्ग में जाना। तो अपवर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो इसी के लिए है भक्ति, इसी के लिए है भक्ति। लोग आज भक्ति का बहुत रूप दे दिए हैं, भक्ति का बहुत रूप दे दिए हैं,
लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है अभी सुने, मैंने कहा। लेकिन भगवान श्री राम ने उसको 9 प्रकार की भक्ति बतलाए माता सबरी के पास, 9 प्रकार की भक्ति। और प्रथम भक्ति कहा संतन कर संगा, ये मेरी पहली भक्ति है। तो भक्ति मतलब योग को ही भक्ति कहा गया। योग का मूल अर्थ है भक्ति, भक्ति करना। तो भक्ति करना, तो भक्ति के बारे में समझना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। भक्ति का अर्थ होता है सेवा करना। किसकी सेवा, किसकी भक्ति, किसकी सेवा, किसकी भक्ति। इतना जो हम सत्संग सुने तो इतना तो ज्ञान हुआ कि किसकी सेवा करनी है, किसकी भक्ति करनी है। तो एक परमात्मा की भक्ति, एक परमात्मा की सेवा। तो जो एक परमात्मा की हमें भक्ति करनी है, एक परमात्मा की सेवा करनी है, पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि भक्ति किसकी, सेवा किसकी। बहुत लोग कहते हैं माइयो बाप की सेवा। तो संत महात्मा ये नहीं कहते कि माँ बाप की सेवा मत कीजिए, लेकिन माँ बाप की खूब सेवा कर लीजिए, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा। अरे जब माए बाप को नहीं मिला तो तुमको कहां से मिलेगा। जब माइये बाप को नहीं मिला तुमको कहां से मिलेगा। लेकिन संत महात्मा ये नहीं कहते कि माता पिता की सेवा नहीं कीजिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति तो मिलेगी भक्ति करने से ही। लेकिन किसकी भक्ति। कोई पत्नी अगर पति की भक्ति करे, सेवा करे, मुक्ति मिल जाएगा। कोई पतिव्रता नारी है, खूब अपना पति की सेवा करे, खूब वरण करे, खूब उसका ध्यान करे, मुक्ति मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है, कुछ सिद्धि मिल सकती है, उसको उत्तम स्थान स्वर्ग में मिल सकता है, लेकिन मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति की प्राप्ति जब भी होगी भक्ति करने से। किसकी भक्ति करने से, एक ईश्वर की भक्ति करने से, एक ईश्वर की भक्ति करने से। तो एक ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। संत पलटू साहब ने क्यों कहा, संत पलटू साहब की वाणी में आया, पतिव्रता के लक्षण रहे सबसे अधीन, सबसे अधीन वह टहल सबकी करती। टहल मतलब सेवा। सास ससुर भसुर देवर ननद से डरती, सबका पोषण करे सबन की सेज बिछावे, और सबको लय सुताए पास प्रियतम के जावे। सूते पिया के पास आ सबन को राखे राजी, आ ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। उसकी बाजी उसके हाथ में है। फिर क्या कहते हैं, पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लवलीन। फिर उसको भजन करना पड़ेगा। अब पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। कैसा भजन, तो कहते हैं ईश्वर का भजन। कैसा, रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती। पिया कौन, परमात्मा। पिया कौन, परमात्मा। रात दिन उसको भक्ति करनी पड़ेगी। रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं पिया संग बोलत जाती। अब पलटू गुरु प्रसाद थे, मतलब गुरु की कृपा से किया पिया के हाथ, परमात्मा में जाके वह मिल गई। पलटू गुरु प्रसाद थे किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। जैसे माता सबरी, माता सबरी योगाग्नि में अपने प्रभु को, ठीक है ना, अपने प्रभु को, उनके चरण को अपने हृदय में धारण की, और दोनों आंख बंद करके उनको देखते हुए, उनके मुखमंडल को देखते हुए माता सबरी योग बल से, ठीक है ना, अपने योग बल से योग रूपी अग्नि प्रकट हुई, और माता सबरी उस योगाग्नि में अपने को समर्पित की, और परमात्मा के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर कभी वापस आना नहीं होता। इसी को कहा जरे पिया के साथ। ऐसा नहीं सोचिए कि हमारा पति मर गया तो चिता लगाएं, आप पति को लेकर के बैठ गए, हम भी पति के साथ सती हो गए, ऐसा नहीं समझिए, ठीक है ना। गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे, तजी योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। तजी योग पावक देह मतलब योगाग्नि में अपने देह को परित्याग कर दी, हरि के उस पद में जाके समा गई जहां से फिर कभी वापस आना नहीं होता।
तो पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। तो इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं। तो यहाँ सेवा किसकी? एक परमात्मा की सेवा। तो परमात्मा की हमको जो भक्ति करनी है तो पहले जानना पड़ेगा कि वह परमात्मा कैसा। जिसकी हमें भक्ति करनी है तो हम जानेंगे ना कि वह ईश्वर कैसा। जिसकी हम सेवा करेंगे पते नहीं है कि वह ईश्वर कैसा। जिसकी हमें भक्ति करनी है, जिसकी हमें सेवा करनी है, वह ईश्वर कैसा है। गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं पर। वह ऐसे है परमात्मा। वह बिना पैर के चलता है, बिना पांव का वह चलता है। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, वह बिना कान का सब कुछ सुनता है। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म, बिना हाथ का सब काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, ठीक है ना। उसको मुंह नहीं है लेकिन सब कुछ खाता है, जिह्वा नहीं है लेकिन सबका स्वाद लेता है। बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, मुंह नहीं है लेकिन सबसे बड़ा प्रवक्ता है। तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन सबका दरस परस वह करता है। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, आंख नहीं है लेकिन सब कुछ देखता है। ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, नाक नहीं है लेकिन सब कुछ सुगंध दुर्गंध लेता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक जिसकी करनी है उसकी महिमा के बारे में कौन कह सकता है? उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है? वह जो परमात्मा है। तो उस एक परमात्मा की भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए। तो वह जो परमात्मा है ऐसा है, उसकी भक्ति कैसे करेंगे? उसका ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना माथा है, ना नाक है, ना कान है, उसकी भक्ति हम कैसे करेंगे? जो परमात्मा ऐसा है, संत कबीर साहब ने कहा ना, संत कबीर साहब ने कहा, संपुट माही समाइया। अब हम थोड़ा देर में प्रवचन समाप्त कर देंगे, समय भी बहुत हो चुका है। हाँ, अब समाप्त कर देते हैं। तो संपुट, हाँ, तो इसको समाप्त कर। हाथ जोड़ के परमात्मा है ये नहीं। हाँ, तो हम जो है इसको हम अब इसको समेट करना समाप्त करेंगे थोड़ा सा। आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छे वक्ता, आपका सम्मान है मेरे घर में। मेरी पत्नी चली गई, आप बताइए आपका आवाज कहाँ से निकल रहा है? वो तो कहाँ से निकल रहा है? भीतर से निकल रहा है, परमात्मा की शक्ति से निकल रहा है। अरे परमात्मा तो ऐसा है ना कि जो बच्चा जन्म देता है माँ, बच्चे का माँ का जान मार देता है, बच्चा कैसे? तो हम आपको नहीं सुनाए, तो हमको बुलाए हैं सुनाने के लिए। धर्म से आप क्या है? हम हनुमान थे, राम हनुमान की संगति थे, आप उनको नहीं जानते हैं। हाँ, हम खाली इसके इच्छा का तुम लोग का विचार रखे। हाँ, सत्संगी थी इसलिए आप थोड़ा नाराज हैं। तो हम क्या करें? हम तो करेंगे 2 मिनट में इसको। हाँ। मेरा दिल जल गया। हाँ, ठीक है, आपके साथ दुर्घटना नहीं हुआ है? जिसका घाव दुखता है ना उसको पता चलिए, चलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब प्रवचन को यहीं समाप्त किया जाता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि माता जी को सुख और शांति की प्राप्ति हो। गुरु महाराज इनको अपने शरण में शरणागत रखें। श्री सद्गुरु महाराज, आरती कीजिए।